श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम बालकांड पहला सर्ग। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जब अपने समाधि आदि तपोनुष्ठान से अलौकिक कवित्व की शक्ति प्राप्त कर चुके और जब इस प्रकार उन्हें अनन्य पुण्य समूह की प्राप्ति हो गई, तब वे एक सर्वोत्कृष्ट विषय का वर्णन करने की इच्छा करने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवर्षि नारद जी को वाल्मीकि के पास भेजा। जब नारद जी वाल्मीकि जी के पास आए, तब महर्षि ने आतिथ्य क्रिया कर उन्हें आसन दिया और पूछा, हे मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़वर्ती, सुंदर, चरित्रवान, सब प्राणियों का हितैषी, विद्वान, सब शास्त्रों का जानने वाला, सर्व कार्य समर्थ, एक ही प्रिय दर्शन, आत्मज्ञ, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और असूया रहित अर्थात किसी की निंदा न करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जिसके रणारंग में क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। हे महर्षि, इसके सुनने की कुतूहलवश मेरी बड़ी इच्छा है। आप इस प्रकार के नर को जानने में समर्थ हैं। तब वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर त्रिलोक ज्ञाता नारद मुनि ने उन्हें संबोधित कर कहा, सुनिए, हे मुने, आपने जिन बहुत दुर्लभ गुणों का कीर्तन किया है, उन गुणों से युक्त नर को मैं विचार करके कहता हूँ। व्यवस्थ मनु के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो जनों में राम नाम से विख्यात है। वे नियतात्मा, महावीर, द्रुतिमान, धृतिमान, वशी, सबके स्वामी या जितेंद्रिय, बुद्धिमान, नीतिमान अर्थात मर्यादा का पालन करने वाले, सुंदर वक्ता, श्रीमान, शत्रुहंता, उन्नत स्कंद वाले, महाबाहु, कंबुग्रीव, महाहनु और सुंदर ऊंची ठोड़ी वाले हैं, जो विशाल वक्षस्थल वाले और विशाल धनुषधारी हैं, जिनके गले के नीचे की दोनों हंसलियां मांस में छिपी हुई हैं, जो शत्रु के दमन करता, आजानुभुज, सुंदर शिर ललाट शोभित और गजगति वाले हैं। वे ही शरीर से सम, ना अधिक ऊंचा न नाटा, एकाकार, पृथक पृथक अंग वाले, स्निग्ध, देह के चिकने रंग वाले, मासल वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्र, लक्ष्मीवान और शुभ लक्षण संयुक्त हैं। वे धर्मज्ञ, प्रजापालन आदि धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजाओं के हित में तत्पर, श्रेष्ठ कीर्ति वाले, ज्ञान संपन्न, सबको पवित्र करने वाले, स्वयं पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं, जो प्रजापति ब्रह्मा के समान श्रीमान, सर्वपोषक, शत्रुहंता और प्राणी मात्र के रक्षक तथा धर्म के रक्षक है, शरणागत रक्षक रूप, स्वधर्म पालक तथा जो स्वजनों के रक्षक, वेद वेदांग के ज्ञाता और धनुर्वेद के एकमात्र निष्ठा वाले हैं, जो सर्वशास्त्र तत्ववेत्ता, सर्वदा धृतिमान, प्रतिभाशाली, सर्वलोक प्रिय, साधु, कृपणता रहित और जो सब विषयों में विलक्षण विद्वान है। जैसे नदियों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सर्वथा सत्पुरुषों से परिवारित आर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ और सब शत्रुओं और मित्रों के विषय में समान और सर्वदा एक ही प्रिय दर्शन है। इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न, कौशल्यानंद वर्धन, गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान है। वे विष्णु के समान बलवान, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, क्रोध में कालाग्नि और पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। उनका त्याग कुबेर के समान है और सत्य भाषण में साक्षात धर्म के समान स्थित है। ऐसे वे सर्वगुण संपन्न तथा सत्य पराक्रमी श्री राम हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रजा के हित में तत्पर और सब पुत्रों में ज्येष्ठ प्रिय पुत्र रामचंद्र का राजा दशरथ ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद युक्त करने की इच्छा की। तब उन रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी देख महामती दशरथ की भार्या कैकई ने अपने पूर्व पाए हुए वरों को राजा से मांगा, जिसमें राम को वनवास और भरत को राज्य मांगा। राजा दशरथ ने सत्य वचन के धर्म पाश में बंधकर प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। वीर रामचंद्र कैकई का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा से वन को चले गए। तब सुमित्रानंद वर्धन, विनयशील लक्ष्मण, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, उनसे न रहा गया और वे सुबंधुत्व का परिचय करते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले अपने भाई के पीछे चले। फिर जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, सर्वलक्षण संपन्न, नारियों में उत्तम वधु और राम की प्रिय भार्या, नित्य प्राण तुल्य हितकारिणी और नित्य राम के प्राण रक्षण में सावधान रहा करती थी,
रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। समस्त पुरवासी जन तथा राजा दशरथ बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए। फिर श्रृंगबेरपुर में अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर श्री रामचंद्र ने सारथी को विदा कर दिया। फिर लक्ष्मण, सीता और गुह सहित रामचंद्र बहुत जल वाली नदी गंगा को उतरकर सबके सहित एक वन से दूसरे वन में जाकर पश्चात भरद्वाज जी से मिलकर उनकी आज्ञा ले चित्रकूट चले गए, जहां रमणीक पर्णशाला में कुटी बनाकर तीनों व्यक्ति वन में विचरने लगे। कितने ही काल तक देवताओं और गंधर्वों के समान प्रकाशित रामचंद्र वहां सुखपूर्वक वास करने लगे। जब रामचंद्र चित्रकूट पर विराजमान हुए तब पुत्र शोक से व्याकुल राजा दशरथ पुत्रोद्देश्य से हा पुत्र इस प्रकार विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठादि ब्राह्मणों के द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली भरत ने राज्य की इच्छा न की और रामचंद्र के चरण सेवक बने। वे वीर राम की प्रसन्नता के लिए वन में उनके पास पहुंचे। वन में जाकर भरत ने पूज्य पुरुषों की मर्यादा को आगे किया और आर्य भाव से सत्य पराक्रमी रामचंद्र के समीप जा अपने इष्ट मनोरथ की याचना की तथा रामचंद्र से यह कहा कि हे धर्मज्ञ, राजा तो आप ही हैं और ऐसे हैं सुमुख, परमोदार और बड़े ही यशस्वी, परंतु महाबली रामचंद्र ने पिता के आदेश के आगे राज्य की इच्छा न की और राज्यार्थ अपनी प्रतिनिधि रूप पादुका खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बारंबार आग्रह करके लौटा दिया। भरत अपने मनोरथ को न पाकर रामचंद्र की दोनों पादुका ले चले। उसकी नित्य सेवा करते हुए रामचंद्र आगमन की आशा से नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के चले जाने पर सत्यसंध जितेंद्रिय श्रीमान रामचंद्र ने चित्रकूट में नगर निवासियों का आना जाना देखकर सावधान हो दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महावन में पहुंचकर कमल लोचन श्री रामचंद्र ने विराद नामक राक्षस को मारकर शरभंग मुनि का दर्शन किया। फिर सुतीक्ष्ण और अगस्त्य तथा अगस्त्य मुनि के भ्राता के दर्शन किए और अगस्त्य मुनि के वचनों से परम प्रसन्न हो इंद्रधनुष, खड़ग और अक्षय बाण वाले 2 तुणीरों को बड़े ही प्रेम से ग्रहण कर उस वन के वनचारी जीवों के साथ निवास किया। एक दिन उस वन में समीप के कबंध आदि असुरों तथा खरदूषण आदि राक्षसों के वध के लिए बहुत से ऋषि रामचंद्र के पास आए। तब उस समय रामचंद्र ने वन में उन ऋषियों से उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। राम ने उस अग्नि के समान देदीप्यमान दंडकारण्यवासी ऋषियों को युद्ध में राक्षसों को मारने का वचन दिया। उसी दंडकारण्य में वास करते हुए उन रामचंद्र ने जन स्थान में वास करने वाली काम रूपिणी शूर्पणखा नामक राक्षसी के कान और नाक छेदन कर उसे विरूप कर दिया। शूर्पणखा को विरूप करने के पश्चात जब उसके वाक्यों से सब राक्षस युद्ध को उद्यत हुए तब खर, त्रिशरा और दूषण नामक राक्षसों का उनके सब अनुचरों सहित युद्ध में रामचंद्र ने संहार किया। इस प्रकार उस वन में निवास करने वाले 14 सहस्त्र राक्षस मारे गए। तत्पश्चात खर, दूषण आदि बंधुजनों का वध सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। मारीच ने इस प्रकार बहुत बार मना किया कि हे रावण, बलवान रामचंद्र के साथ तुम्हें विरोध करना उचित नहीं। तथापि काल प्रेरित रावण मारीच के वाक्य का निरादर कर उसे साथ ले रामचंद्र के आश्रम पर गया और जब उनकी पर्णकुटी के निकट पहुंचा तब उस मायावी ने अपना सुवर्ण का रूप कर लिया, कनक मृग बन गया। फिर तो उन दोनों नृपपुत्रों को दूर ले जाकर अपना प्राण त्याग कर दिया। तब अवसर पाकर रावण ने सीता को साथ ले अपना मार्ग पकड़ा। मार्ग में सीता का रुदन सुन जटायु ने रोका। रावण ने जटायु नामक गृध को मारकर राम की मर्यादा हरण कर लिया। जब मारीच को मार लक्ष्मण सहित रामचंद्र पर्णशाला पर लौटे तो वहां सीता को न देखकर बहुत ढूंढने लगे। कुछ आगे जाने पर मार्ग में मारे हुए गृध को देखकर और रावण द्वारा मैथिली का हरण सुनकर इंद्रियों से व्याकुल और शोक संतप्त हो राघव विलाप करने लगे। इसी शोक में उन्होंने जटायु का दाह किया। फिर वन में सीता को खोजते हुए उन्होंने बहुत से राक्षसों को भी देखा और एक विकराल रूप घोर दर्शन जो कमंद नामक राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उसे भी मारकर उन महाबाहु रामचंद्र ने उसका भी दाह किया। तब स्वर्ग जाते हुए उस कमंद ने यह कहा कि हे राघव, आप धर्म निपुण
श्रमणी अर्थात परिव्राजक रूप चतुर्थ आश्रम को प्राप्त धर्मचारिणी शबरी के आश्रम पर जाइए, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। तब महातेजस्वी शत्रुनाशक रामचंद्र शबरी के आश्रम पर गए। शबरी ने उनकी पूजा की। फिर दशरथ सुत रामचंद्र वहाँ से पंपासर को गए। वहाँ उनकी हनुमान नामक वानर से भेंट हुई। फिर हनुमान के वचन सुन सुग्रीव से मिले। तब महाबली राम ने आद्योपांत सब वृतांत विशेषकर सीता का वृतांत सुग्रीव से कहा। रामचंद्र के उस वृतांत को सुनकर सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी कर प्रसन्न हो राम से मैत्री की। तदंतर दुखित हो वानर राज सुग्रीव ने स्नेहपूर्वक बाली विरोध का संपूर्ण अनुकथन रामचंद्र से निवेदन किया। राम ने बाली वध की प्रतिज्ञा की। तब सुग्रीव ने बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि उसे राम के बल के विषय में नित्य शंका थी। इससे उसने राम की परीक्षा के लिए तुदुम्बी दैत्य का पर्वताकार शरीर दिखाया। उसे देखकर महाबाहु अमित बलि राम ने यह कितना है ऐसा निरादर कर बाएं पैर से अंगूठे की ठोकर से उसके सारे शरीर के ढेर को 10 योजन दूर पर फेंक दिया। फिर उसी समय विश्वासोत्पत्ति के लिए उन्होंने एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों और उनके समीपवर्ती पर्वत और रसातल को भेद दिया। राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर प्रसन्नचित हो महाकपि सुग्रीव उसी समय उनके साथ किष्किंधा गुहा को गमन किए। वहां पहुंचकर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने गर्जना की। तब उस नाद को सुनकर कपीश्वर बाली घर से निकल बाहर की ओर चला। उस समय मना करती हुई तारा को समझाकर उसने सुग्रीव से आकर युद्ध किया। उस युद्ध में राघव ने एक ही बाण से बाली को मार दिया। बाली को मार रामचंद्र ने उसके राज्य पर सुग्रीव को बिठाया। तब वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव ने जनक आत्मजा को खोज करने के लिए सब वानरों को बुलाकर उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। हनुमान संपाति नामक गृध के वचन से 100 योजन विस्तृत खारे समुद्र को लांग गए। उन्होंने रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर अशोक वाटिका में बैठी सीता को देखा, जो रामचंद्र का ही ध्यान कर रही थी। हनुमान ने रामचंद्र के अंगूठी रूप चिन्ह को निवेदन कर तथा रामचंद्र की कुशल वार्ता आदि कहकर वैदेही का समाधान किया, अर्थात सब प्रकार से धैर्य दिया और अशोक वाटिका के बहिर्द्वार को चूर्ण कर डाला। फिर 5 प्रधान सेनापतियों और 7 मंत्री पुत्रों को मारकर शूर अक्षय कुमार नामक रावण के पुत्र को भी चूर्ण कर इंद्रजीत के चलाए ब्रह्मास्त्र से बंधन को प्राप्त हुए। यद्यपि वे प्रयत्न के ब्रह्मास्त्र से मुक्त थे, तथापि ब्रह्मा के वरदान से उसे जानकर भी अपने बंधायमान हुए और राक्षसों द्वारा इधर उधर खिंचते हुए भी वीर हनुमान उनकी यंत्रणाओं को सहन कर रहे थे। फिर तो एक मिथिला राजसुता सीता के स्थान को छोड़कर महावीर ने संपूर्ण पुरी को जला दिया और रामचंद्र से सीता दर्शन रूप प्रिय आख्यान कहने के लिए लौट आए। अमित बुद्धिशाली वीर हनुमान ने वहां जाकर रामचंद्र की प्रदक्षिणा कर सम्मुख स्थित हो यह सत्य समाचार निवेदन किया कि हे भगवान, मैंने सीता को देखा। तत्पश्चात भगवान राम सुग्रीव के साथ महोदधि समुद्र के तट पर गए और उन्होंने अपने सूर्य के समान प्रकाशित बाणों से समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। तब नदियों का स्वामी समुद्र अपना रूप धारण कर उनके सामने आया। समुद्र के वचन से राम ने वानर नील के द्वारा सेतु की रचना कराई और उसी सेतु रूप मार्ग में लंकापुरी में जाकर युद्ध में रावण को मारा। सीता को पाकर फिर रामचंद्र को बड़ी लज्जा हुई। तदंतर राम भरी सभा में उस पतिव्रता सीता से मर्मभेदी वचन कहने लगे। तब इस बात को न सहन कर सती सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। पश्चात अग्नि के वचन से उन्होंने सीता को दोष रहित जाना। महात्मा राघव के इस महान कर्म से देवर्षि गणों सहित चराचर संपूर्ण त्रैलोक्य संतुष्ट हो गया। फिर लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त कर रामचंद्र कृत्य और शोक रहित हो गए। सब देवताओं से वर पाया। फिर रामचंद्र संग्राम में मरे हुए वानरों को सम्यक प्रकारेण जिलाकर विभीषण आदि सुहृदय सहित पुष्पक विमान में बैठ अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में भरद्वाज मुनि का आश्रम आया। वहां पहुंचकर सत्य पराक्रमी रामचंद्र ने भरत जी के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव सहित आख्यादि का पूर्व वृतांत कहते हुए पुष्पक विमान से नंदीग्राम को चले। नंदीग्राम में पहुंच माताओं सहित रामचंद्र ने जटा त्याग की और सीता सहित फिर राज्य में स्थित हुए।
सारे लोगों में आनंद छा गया। लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, सुंदर, धर्माचरण करने वाले, शरीर रोग रहित, आरोग्य अर्थात मानसिक व्यथा रहित और दुर्भिक्ष भय रहित हो गए, जिसका यह भविष्य हुआ कि राम राज्य में कोई पुरुष पुत्र मृत्यु न देखेगा और स्त्रियां भी सदा सुहागिन और पतिव्रता होंगी। न अग्नि का भय होगा और न जीव जल में डूबेंगे, न वायुजन्य भय होगा, न ही ज्वर, क्षुधा और चोर का। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से युक्त होंगे। सतयुग की भांति सभी प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी श्री राम जी बहुत सी दक्षिणा वाले सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ पुरुष का भजन करते हुए 10,000 करोड़ गौवें तथा असंख्य धन ब्राह्मणों को देंगे। सैकड़ों राजवंशों की स्थापना करेंगे। लोक में चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में लगावेंगे। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करके रामचंद्र ब्रह्मलोक को प्रस्थान करेंगे। यह रामचरित्र वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यदायक है। जो पुरुष इसका पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इस आयु कारक रामायण रूप आख्यान को पढ़ता हुआ मनुष्य पुत्र, पौत्रों और बंधु भृत्यगणों सहित सर्वदा सुखी रहेंगे। परलोक गमन पर स्वर्ग सुख को प्राप्त होगा। यदि ब्राह्मण इस संक्षिप्त रामायण का पाठ करता है तो वह वाणी से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। क्षत्रिय भूमिपति होता है। वैश्य अपने व्यवहार वृत्ति से लाभ प्राप्त करता है और शूद्र महत्व को प्राप्त करता है।